हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लावर ब्यूटी। फ्रेंड्स, आज हम जिस प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं उसके फ्लावर का नाम है रुएलिया मैक्सिकन पिटूनिया, जिसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं। रुएलिया सिम्प्लेक्स एक खूबसूरत पौधा है जो गर्मियों से पतझड़ तक खिलता है और पूरे धूप में सबसे अच्छा खिलता है। इसे अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ और नम मिट्टी पसंद है, लेकिन यह दलदली और सूखी मिट्टी को भी सहन कर सकता है। इसे उगाना आसान है और इसे कटिंग, विभाजन या बीज से लगाया जा सकता है। यह सूखा प्रतिरोधी है, उच्च गर्मी और आर्द्रता को सहन कर सकता है। हालांकि यह आक्रामक हो सकता है और फैलता भी है, इसलिए खासकर नम परिस्थितियों में यह अपने आप को ज़्यादा फैलाता है। इसे रुएलिया सिम्प्लेक्स मैक्सिकन, ब्लूबेल ब्रिटेन का जंगली पेटूनिया भी कहा जाता है। यह पौधा कम रखरखाव वाला बारहमासी पौधा है जो पूरी धूप में बैंगनी, गुलाबी या सफ़ेद फूल देता है। इस पौधे को अच्छी धूप वाली जगह पर लगाएं। सबसे अच्छे फूलों के लिए पूर्ण सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इस पौधे को नियमित रूप से पानी दें, लेकिन ज़्यादा पानी देने से बचें, क्योंकि मैक्सिकन पिटूनिया सूखे की स्थिति में भी अच्छे से ग्रो करता है। पिटूनिया के पौधे में ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है। हर वसंत में हल्की खाद दे सकते हैं। नए फूलों को बढ़ावा देने के लिए फूल आने के बाद मुरझाए हुए तनों को काट दें। इससे पौधा स्वस्थ और घना बना रहेगा। चूँकि ये पौधा एक बार लगने के बाद फैलता रहता है, इसलिए इसे गमले में लगाना उचित होता है। यह पौधा 3 से 4 फुट ऊंचा होता है। इसकी चमकदार गहरी हरी पत्तियां होती हैं। इसके हरे या बैंगनी तने होते हैं। इसके पत्तों का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है और भारत में इसके फूलों का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में भी होता है। मैक्सिकन पिटूनिया मैक्सिको और दक्षिणी अमेरिका के गर्म क्षेत्रों में पाया जाता है। मैक्सिकन पिटूनिया उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है जो पौधों की देखभाल कर नहीं पाते और जो अपने बागीचे को नए नए रंगों के फूलों से सजाना चाहते हैं। पेटूनिया के फूल बैंगनी और लेवेंडर रंगों में पूरी गर्मियों में खिलते हैं। मैक्सिकन पेटूनिया की सबसे दिलचस्प विशेषता यह है कि ये स्वबीजारोपण करते हैं। जब इसके फूल मुरझा जाते हैं तो यह फलियों को पैदा करते हैं, जिसमें इसके बीज भरे होते हैं। जब ये फलियां सूख जाती हैं तो यह स्वयं फटकर बीजों को जमीन पर गिरा देती है, जिससे बीज मिट्टी में अंकुरित होकर नए पौधे का रूप ले लेते हैं। इस तरह यह पौधा पूरे गमले में या ज़मीन में फैलता जाता है। ये बारहमासी पौधा एक बार परिपक्व होने पर सूखे को सहन कर लेते हैं, लेकिन इन्हें थोड़ी नमी की ज़रूरत होती है, खासकर तब जब ये लंबे समय तक सूखे के दौरान रहते हैं या जब इन्हें गमले में हम लगाते हैं तब। हालांकि जड़ सड़न जैसी समस्याओं से बचने के लिए इन्हें अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी पसंद होती है। वसंत ऋतु में संतुलित धीमी गति से निकलने वाले उर्वरक का प्रयोग करने से इसकी गहरी हरी पत्तियों और बैंगनी तनों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे मौसम में इसमें पिटूनिया के फूल भरे रहते हैं। मैक्सिकन पिटूनिया को समय समय पर छटाई करना चाहिए। वसंत ऋतु की शुरुआत में इनकी छटाई करना सबसे अच्छा होता है। इससे इनका आकार सुव्यवस्थित रहेगा और ये ज़्यादा खिलेंगे। इस पौधे के स्वस्थ विकास के लिए क्षतिग्रस्त या मृत तने को हटाना चाहिए। इसके अलावा यदि आप स्वबीजारोपण को रोकना चाहते हैं तो इसकी फलियों को काट दें। छटाई से पौधे में अधिक फूल उत्पन्न करने की क्षमता भी बढ़ती है। अगर आप इसे बीज से लगाते हैं तो यह कुछ ही सप्ताह में पौधे का रूप ले लेता है, या फिर आप इसकी कटिंग, जिसकी लंबाई 4 से 6 इंच होनी चाहिए, इसकी मदद से भी आप पौधा तैयार कर सकते हैं। जब आप कटिंग को गमले में लगाएं तब मिट्टी में नमी बनाए रखें, इससे ये जल्दी ग्रो होने लगेगा। गमले में लगी कटिंग को किसी गर्म जगह पर रखें जहां अप्रत्यक्ष रूप से धूप आती हो। इसे पूरी धूप में रखने से इस यह पूरी तरह से मुरझा सकता है। मैक्सिकन पिटूनिया में कभी कभी एफिड्स नाम के एक कीट, जो छोटी मुलायम शरीर वाले कीड़े होते हैं, ये पौधे के रस को खाते हैं और आमतौर पर पत्तियों के नीचे इकट्ठा होते हैं, जिस कारण पत्तियां मुड़ जाती है और पीली पड़ सकती है और पौधे पर फफूंदी भी विकसित होती है। एफिड्स को पानी के तेज स्प्रे से आप हटा सकते हैं,
कभी कभी ज़्यादा पानी देने से भी इसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती है। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि पौधे में ज़्यादा पानी जमने न दें। उम्मीद है मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल फ्लावर ब्यूटी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।